इस चैनल में तर्कशील ज्ञान के आधार पर विचार प्रस्तुत किए जाते हैं तथा इस दृष्टिकोण से सभी धार्मिक व सामाजिक व्यवस्थाओं का विश्लेषण किया जाता है। यह एक वैचारिक क्रांति का सूत्रपात है। इस एपिसोड में हम धर्म को तर्क का आईना दिखाने का प्रयास करेंगे। प्रकृति के क्रमिक विकास में लगभग 60 लाख वर्ष पूर्व चौपाया पशु से दोपाया बनकर मनुष्य सीधा खड़ा हुआ और वह अपने दोनों हाथों का स्वतंत्र प्रयोग कर वर्तमान मनुष्य का पूर्वज बना। धीरे धीरे उसकी बुद्धि का विकास हुआ। यह प्रक्रिया आज भी जारी है। उसकी बुद्धि के विकास होने तक वह मुख्यतः शिकारी था और पहाड़ों की गुफाओं का वासी था। वह अक्सर हिंसक पशुओं और अनेक प्राकृतिक आपदाओं से घिरा रहता था और यह मानने के लिए विवश था कि कोई शक्ति उन्हें नियंत्रित करती है। वह स्वयं को असहाय पाता था और अपनी सुरक्षा के लिए उस अदृश्य शक्ति को पुकारता था जिसे उसने ईश्वर का नाम दिया। वह तर्कशील विवेक से अपने कष्टों को दूर करने का प्रयत्न भी करता था तथा ईश्वर से प्रार्थना भी करता था। इस प्रकार उसके जीवन में अंध आस्था और तर्कशील विवेक का द्वंद्व शुरू हुआ जो शायद कभी समाप्त नहीं होगा। सभी धर्म ईश्वर के नाम में स्थापित की गई व्यवस्थाएं हैं। धर्म व्यवस्था मनुष्य का ईश्वर के साथ सीधे संवाद स्थापित करने का मार्ग है, जिसके लिए उसे किसी पंथ का अनुगामी बनने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर किसी धर्म व्यवस्था, धर्मगुरु व धर्म ग्रंथों का मोहताज नहीं है। अतः जो मनुष्य धर्मगुरुओं के कर्म कांडों और क्रियाक्रमों के पखंडों में भाग नहीं लेते वे भी आस्तिक हो सकते हैं, परंतु ईश्वर को किसी घटना के लिए अकारण उत्तरदायी ठहराने से मनुष्य का तर्कशील ज्ञान विकसित नहीं हो सकता। हमने अपने अध्ययन में पाया है कि धर्मगुरु अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए शेष समाज को भ्रमित करने में सफल हो जाते हैं। इसलिए धर्म के नाम पर जो बंधन हमने स्वीकार किए हैं वे सांसारिक बंधनों से कहीं अधिक जटिल हैं। यहाँ एक उदाहरण का वर्णन करना प्रासंगिक होगा। यूरोप में सन 1348 में एशिया से आए एक जहाज से सबसे पहले पेरिस में और फिर सारे यूरोप में प्लेग फैला था। इसने अगले 1.5 साल तक तबाही मचाई थी, जिससे यूरोप की आबादी 1/3 कम हो गई थी। फ्रांस के राजा फिलिप ने पेरिस विश्वविद्यालय के चिकित्सा विभाग से विवरण पूछा तो उन्हें बताया गया कि भारत के ऊपर सूर्य की गर्मी से आकाश और उसके समुद्र का पानी बहुत गर्म हो गया है, जिससे हानिकारक वाष्प पैदा हो रहे हैं और तेज हवाओं के कारण यूरोप में पहुंच रहे हैं। उन्होंने अनेक इलाज बताए, जैसे काली मिर्च, अदरक और लौंग का काढ़ा पीना और मांस आदि खाने से परहेज करना। इसके साथ ही उन्होंने नहाने को खतरनाक बताया, लेकिन एनीमा को लाभकारी बताया तथा मनुष्यों को अपना जीवन बचाने के लिए मैथुन से बचने की सलाह दी। राजा को ईश्वर के दैवीय प्रकोप की अधिक चिंता थी जब उसने धर्मगुरुओं की सलाह पर ईश निंदा के विरुद्ध सजाओं का ऐलान किया, जिसमें पहली बार अपराध करने पर 1 होंठ काटने का आदेश दिया, दूसरी बार दूसरा होंठ और तीसरी बार अपराध करने पर जीभ काट देने का आदेश दिया। शहर में काला कपड़ा पहनने पर रोक लगा दी गई और देवताओं को खुश करने के लिए शनिवार को काम करना बंद कर दिया गया। गिरजाघरों में दिन रात पूजा करने के आदेश दिए गए। लोग वास्तव में इस बीमारी के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक थे, परंतु धर्मगुरुओं के आश्वासन के अतिरिक्त कुछ भी उपलब्ध नहीं था। 14वीं सदी में कीटाणुओं, बैक्टीरिया आदि का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था जो वे पता कर सकते कि अधिक चूहों की मृत्यु के कारण यह बीमारी फैली थी। हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य सभी धर्म अन्य धर्मों के मार्गों को गलत बताते हुए उन्हें नरक में जाने का रास्ता सिद्ध करते हैं। यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों सेमेटिक धर्म, जिनके पूर्वज एक ही हैं, स्थापित करते हैं कि केवल उनका मार्ग अपने अनुयायियों को स्वर्ग में लेकर जाता है, वह अन्य धर्म नरक में लेकर जाते हैं। वे ईश्वर तक पहुंचने का केवल एक मार्ग स्थापित करते हैं, जैसे कि वहां पहुंचने के लिए अन्य सड़कें नहीं बनाई जा सकती। यहूदी टेस्टामेंट में लिखा गया कि यहूदी आत्मा सर्वश्रेष्ठ है। ईसाई बाइबल कहता है कि जो मनुष्य यीशु को नहीं मानते तो वे नरक में वास करेंगे। मुस्लिम विश्वास करते हैं कि केवल उनके विश्वासों को मानना अनिवार्य है, नहीं तो विधर्मियों को अपनी मृत्यु के लिए भी तैयार होना चाहिए। धर्मगुरुओं ने सारे संसार को ईश्वरों की गुटबाजी में बदल दिया है। इससे धर्म के नाम पर हजारों वर्षों से हो रही हिंसा मनुष्य जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। ऐसी मान्यताओं ने धर्म के बारे में मनुष्य की वैचारिक स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया है। धर्मगुरुओं ने धर्म व्यवस्था पर प्रश्न पूछने वालों को प्रताड़ित करने का तंत्र खड़ा किया है, जिससे अनेक समाज में खून खराबा हो रहा है। एक धर्म के अनुयायी भी अपने धर्म ग्रंथ की विभिन्न व्याख्याओं के कारण एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं। बौद्ध और हिंदुओं में हिंसा बुद्ध की मृत्यु के बाद ही शुरू हो गई थी।
सुन्नी और शिया मुस्लिमों में धर्म युद्ध 1000 वर्षों से आज तक चला आ रहा है। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदायों में 18वीं सदी तक सांप्रदायिक हिंसा यूरोप के धार्मिक जीवन का अभिन्न अंग थी, जो पुनर्जागरण काल में विकसित हुए ज्ञान से समाप्त हुई, जब विश्वास किया गया कि धर्म का आधार केवल कल्पनाएं हैं जिनके लिए मनुष्यों को अपना या दूसरों का रक्त नहीं बहाना चाहिए। सभी साधु संत व आध्यात्मिक लोग ईश्वर प्राप्ति या ईश्वर को प्रसन्न करने का मार्ग दिखाते हैं, परंतु आज तक क्या किसी मनुष्य को ईश्वर प्राप्त हुआ है या उससे ईश्वर प्रसन्न हुआ है? क्या ईश्वर प्राप्त मनुष्य में अनंत शक्तियों का वास होगा जो कल्पनाएं ईश्वर के लिए की गई हैं? क्या वह स्वयं ईश्वर का पर्याय बन जाएगा? तब क्या वह अन्य मनुष्यों के समान रहेगा? तब क्या पृथ्वी पर अनेक ईश्वर होंगे? इन मान्यताओं के सच होने का क्या प्रमाण है, क्योंकि आज तक तो किसी मनुष्य को ईश्वर प्राप्त नहीं हुआ है। यह आश्चर्य का विषय है कि लाखों वर्षों के मनुष्य इतिहास में ईश्वर को प्राप्त करने या उसे प्रसन्न करने की एक भी विधि सच साबित नहीं हुई है। स्वर्ग की अप्सराएं या उनके बागों की हूरें व दोजख की आग क्या सच हैं, जिन्हें स्वयं देखकर धर्मगुरुओं ने मनुष्य के सामने इतना बड़ा प्रपंच खड़ा किया है? क्या वे स्वयं स्वर्ग व नरक में यह सब देखकर आए हैं? सभी धर्म ग्रंथों के रूप में स्थापित किए गए विश्वास व धार्मिक प्रकरण मनुष्य के सामाजिक जीवन को नियंत्रित करने के लिए एक लिखित संविधान सिद्ध हुए हैं। ये शायद आदिम काल में आवश्यक थे, जब मनुष्य में तर्कशील ज्ञान का विकास नहीं हुआ था। मनुष्य यह सच कभी नहीं जान पाएगा, क्योंकि सभी धार्मिक कल्पनाएं निरर्थक नहीं हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि शक्तिशाली लोगों ने समाज को नियंत्रित और नियमित करने के लिए ईश्वर के नाम में सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्थाएं स्थापित की हैं, जिन पर प्रश्न उठाना ईश्वर के विरुद्ध आख्यान बन गया। तर्कशील विवेक के दरवाजे मंदिरों या मस्जिदों के अंदर से नहीं खुलते, क्योंकि वे केवल आस्था सुदृढ़ करने के लिए बने हैं। विभिन्न धर्मों में परस्पर संघर्ष की स्थिति का विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है। 1. केवल मेरे धर्म में ईश्वर के पूर्ण सत्य का उद्घाटन हुआ है तथा अन्य सभी धर्म ईश्वर की गलत व्याख्या करते हैं। 2. केवल मेरा धर्म सत्य की राह दिखाता है और अन्य धर्म केवल कुछ सत्य उद्घाटित करते हैं। 3. मेरे धर्म द्वारा उद्घाटित सत्य सही हैं, परंतु अन्य धर्मों का मार्ग भी सही हो सकता है। 4. सभी धर्म सच्चे हैं और अपने अपने ढंग से मनुष्य को ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। ईश्वर के नाम में हजारों वर्षों से स्थापित की गई व्यवस्था सत्य की खोज का मार्ग नहीं है। 21वीं सदी के मनुष्य ने आस्था और बुद्धि के संघर्ष को विरासत में पाया है, जिसमें ईश्वर को आसमान में बैठी हुई एक सर्वशक्तिमान सत्ता के रूप में स्थापित किया गया है। इन परिस्थितियों में यह विश्वास करना कि इस संसार में केवल उनके ईश्वर का राज्य संभव है और उसे स्वीकार करने के बाद ही जीवित रहना संभव है, धर्म की व्याख्या को कुरूप करना है। जब से संगठित धर्मों ने मनुष्य को ईश्वर तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व लिया है, यह संसार शांतिमय सह अस्तित्व का स्थान नहीं रह गया है, क्योंकि विभिन्न समाजों में ईश्वर की शक्ति को लेकर एक दौड़ आरंभ हो गई है, जिसके नेता वे लोग हैं जिनका अस्तित्व इन परस्पर संघर्षों से स्थायी होता है। धर्मांध लोग स्थापित करते हैं कि उनका ईश्वर अन्य समाजों के ईश्वर से अधिक शक्तिशाली है, एक प्रकार की पूजा पद्धति से प्रसन्न होता है। यह ईश्वर भक्ति का मार्ग नहीं, अपितु अन्य समाजों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की राजनीति अधिक है। ऐसे विकृत चिंतन को चुनौती देना आवश्यक है। धर्म के नाम पर हजारों लाखों लोगों को युद्धों में और अन्यथा यंत्रणा देकर मारा गया है। अतः वर्तमान धर्म विध्वंस का मार्ग स्थापित है। क्या ऐसी धर्म व्यवस्था में आध्यात्मिकता की शांति ढूंढना संभव है? इस प्रकार हजारों वर्षों से स्थापित अंध आस्था मनुष्य को भ्रमित करने का उपक्रम बन गया है। ईश्वर का अस्तित्व मानने में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, परंतु उस आस्था का क्या स्वरूप हो? क्या वह अग्नि की पूजा कर या मंदिरों में पत्थर की मूर्तियों पर दूध या घी बहाने या 5 बार नमाज पढ़ने या मोमबत्तियां जलाने में प्रदर्शित होना चाहिए? क्या मनुष्य को ईश्वर की पूजा में घंटों निश्चेष्ट बैठने में, जिसे तप कहा गया है, अपनी सांसारिक मनोकामनाओं की पूर्ति का मार्ग ढूंढना चाहिए? क्या वह बिना वस्त्रों या भोजन के रहने में आनंद प्राप्त करने का संदेश देता है? क्या ईश्वर अहिंसा का मार्ग अपनाने या विधर्मियों से घृणा करने और उनकी हत्या करने के लिए प्रेरित करता है? आदिम समय से धर्म विभिन्न समाजों में संघर्ष का कारण रहा है, जिसका आधार धर्म ग्रंथों में कल्पना पर आधारित भिन्न आस्था के कारण लिखे गए टकराव पैदा करने वाले संदेश हैं। सभी समाजों में विश्वास किया जाता है कि उनके धर्म ग्रंथों में लिखे वाक्य गलत नहीं हो सकते। इसके साथ ही यह प्रचारित किया जाता है कि अन्य धर्मों के विश्वासों को सच न माना जाए।
इससे सभी धर्मों में यह भावना सुदृढ़ हो गई है कि अन्य सब धर्म ग्रंथों में केवल अज्ञान की बातें भरी हुई हैं। एक ओर तो धर्मगुरु धर्म ग्रंथों के ज्ञान को सत्य जानने का आध्यात्मिक पथ सिद्ध करते हैं, तथा दूसरी ओर वे सत्य जानने के सभी मार्ग बंद करने के दोषी पाए गए हैं, क्योंकि वे ईश्वर के नाम में स्थापित की गई वर्तमान व्यवस्था पर प्रश्न उठाने का विरोध करते हैं। ऐसे धर्मों का शक्तिशाली तंत्र अन्य समाजों के अस्तित्व को भी चुनौती देता है। इस प्रकार ईश्वर के नाम पर अन्य समाजों को नष्ट करना ईश्वर का आदेश बन गया है। सभी धर्मगुरु आश्वासन का व्यापार करते हैं, जो कम शिक्षा के प्रसार वाले देशों में अधिक फल फूल रहा है। विज्ञान के तर्कपूर्ण विकास ने मनुष्य को अपनी बुद्धि का प्रयोग कर जीवन की समस्याओं को स्वयं हल करने की प्रेरणा दी है। धर्म का तंत्र जो मनुष्य के संकट के समय ईश्वर के आश्वासन देने के नाम से आरंभ हुआ, आज मनुष्य प्रजाति में होड़ को तेज करने का मार्ग बन गया है। क्या मनुष्य को किसी प्रमाण के बिना किसी भी कथन पर विश्वास कर लेना चाहिए? जब एक आदमी किसी नई कल्पना पर अकारण विश्वास करे तो उसे पागल कहा जाता है, परंतु जब बहुत से मनुष्य ऐसा करें तो वह धर्म बन जाता है। सभी समाजों में धार्मिक विश्वास इसी प्रकार पनपे हैं और कोई भी धर्म तर्क के आधार पर विकसित नहीं हुआ है। सब प्रकार की मान्यताओं के बावजूद सभी धार्मिक लोग जीवन में साधारण पारिवारिक मनुष्य हैं, जिन पर पागल या हिंसक होने का आरोप कतई नहीं लगाया जा सकता। धर्म व्यवस्था लागू करने के लिए किसी पुलिस, अदालत या न्यायाधीशों की आवश्यकता नहीं है। इस व्यवस्था में धर्मगुरु न्यायाधीश हैं, शासन चलाने वाले शक्तिशाली लोग पुलिस और धर्म ग्रंथ एक संविधान है। यूरोप में पुनर्जागरण के बाद सभ्यता विकसित होने तक यह विधि कारगर सिद्ध हुई है। आज भी अनेक धार्मिक देशों में पुलिस या सरकारी न्याय व्यवस्था से अधिक धर्म व्यवस्था अधिक प्रभावशाली है। धर्म को शाश्वत सत्य का कर्णधार बताया गया है, जिसके बारे में कोई प्रश्न उठाना ईश्वर की सत्ता के लिए चुनौती बन जाता है, जिसे पाप की संज्ञा दी गई है। यहाँ यह प्रश्न आवश्यक है कि आज जब कोई भी वैज्ञानिक सिद्धांत बिना परीक्षण के सत्य नहीं माना जाता, तो आदिम धर्म गुरुओं द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत हमें क्यों आंख मूंद कर स्वीकार्य हो जाते हैं? विशेष तौर पर तब जब आदिम समय में उनके पास सत्य जानने का कोई मार्ग नहीं था। तर्कशील विवेक के प्रहार इतने सशक्त और प्रभावी हैं कि कट्टर धर्मांध व्यक्ति भी उनके सिद्धांतों को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। पिछले 500 वर्षों में मनुष्य के ज्ञान का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। धर्म निष्कर्ष से शुरू होता है और मनुष्य उसे सिद्ध करने के लिए हठ धर्मी सिद्धांतों को अपना लेता है। प्रत्येक मनुष्य के पास बुद्धि है, अतः उसे स्वयं सत्य जानकर अंध आस्था से मुक्त होना चाहिए। एक काल्पनिक अस्तित्व की स्वीकृति के लिए चल रहे युद्ध में पक्षधर बनने से अधिक महत्वपूर्ण है कि पहले तर्कपूर्ण विवेक द्वारा धर्म की सत्यता के सभी आयाम जान लिए जाएं। सभी धर्म ग्रंथों में अलग अलग सत्य स्थापित किए गए हैं, जिनके लिए मनुष्य अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि सारे विश्व में विज्ञान का एक ही प्रमाणित सत्य है, क्योंकि वह तथ्यों और अकाट्य प्रमाणों पर विकसित किया गया है, कल्पना द्वारा नहीं। विज्ञान के सत्य को विश्व का कोई व्यक्ति प्रमाणों के आधार पर चुनौती दे सकता है, परंतु धर्मगुरुओं के कथन को नहीं। इसलिए जो मान्यताएं प्रमाणों द्वारा सिद्ध नहीं होती, उन्हें मात्र कल्पनाएं मान लेने में ही बुद्धिमत्ता है। जो व्यक्ति इन व्यर्थ के ढकोसलों में विश्वास नहीं करते, उनका जीवन कहीं अधिक सुगम, सरल और सार्थक है। हम अपने जीवन में हर रोज देखते हैं कि धार्मिक विश्वास बदलते ही मनुष्य का पूर्व का जीवन दर्शन किस प्रकार अमान्य व निरर्थक हो जाता है, तथा इससे जुड़े आध्यात्मिक विश्वास खोखले पड़ जाते हैं। मनुष्य तो वही है, लेकिन एक हिंदू के मुस्लिम या ईसाई बनते ही पुनर्जन्म के सभी प्रकरण व्यर्थ के पाखंड घोषित हो जाते हैं। कल तक वह जिस गाय की एक माता के रूप में पूजा करता था, अब वह उसे अपना भोजन बनाने में संकोच नहीं करता। वह जिस अहिंसा को जीवन पर्यंत मनुष्य जीवन का आधारभूत सिद्धांत मानता था, एक मुस्लिम बनते ही वह विधर्मियों के प्रति आक्रामक व हिंसक बन जाता है। इस प्रकार के प्रकरण ये स्थापित करने के लिए पर्याप्त हैं, विश्व में सभी धर्म व्यवस्थाओं को धर्मगुरुओं ने, न कि ईश्वर ने स्थापित किया है। विरोधी धार्मिक विश्वास व परस्पर टकरा रहे धर्म दर्शन इसका सबसे पुख्ता प्रमाण है, जिन्हें धर्मगुरुओं ने अपने वर्चस्व को स्थायी करने के लिए स्थापित किया है। धर्मगुरु सत्य को छुपाकर मनुष्य की बुद्धि को दिग्भ्रमित करने में सफल हो जाते हैं और अपने विचारों की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए मनुष्यों को परस्पर लड़ाते हैं। इससे एक सत्य तो यह स्थापित होता है कि भय की आशंका व भविष्य की अनिश्चितता ही धर्म या ईश्वर का मूल है। अतः मनुष्य के हृदय में अनहोनी का भय स्थायी रूप से बैठ गया है, जिससे मुक्ति पाने के लिए यदा कदा उसे आश्वासन का टॉनिक चाहिए।
यदि मनुष्य अदृश्य ईश्वर को प्रसन्न करने के मार्ग खोजने की बजाय अपने अंदर बैठे भय को समाप्त करने का मार्ग खोज ले तो उसका जीवन कितना सुखी, शांत व आडंबरहीन हो जाएगा, यह कल्पना ही रोमांचकारी है। हिंदू धर्म के अतिरिक्त अन्य सभी संगठित धर्म केवल अपने मार्ग को सच्चा और अन्य धर्मों के मार्गों को झूठा करने में व्यस्त हैं और इस प्रकार ईश्वर के नाम से विभिन्न समाजों में मुकाबला व घृणा स्थापित करने के मार्ग बन गए हैं। केवल हिंदू धर्म में वह शाश्वत सत्य स्थापित है कि ईश्वर प्राप्ति के सभी मार्ग सही हैं। इस स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी आस्था में विश्वास करने का पूरा अधिकार है और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किन कल्पनाओं के आधार पर अपना जीवन जीता है, जबकि अन्य धर्मों में यह निर्णय सामाजिक होता है। एक धार्मिक विश्वास दूसरे धार्मिक विश्वास से अच्छा या बुरा नहीं, जब तक उसे अकाट्य तर्क या साक्ष्य द्वारा सिद्ध न किया जा सके। इस प्रकार बलपूर्वक अपने धार्मिक मत दूसरों पर थोपने की बजाय मनुष्य को सभी धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। ऋग्वेद में ऐसा भाव इन शब्दों में स्पष्ट किया गया है कि ईश्वर तो एक है, परंतु विद्वान लोग उसे भिन्न नामों से जानते हैं। यूरोप में यह चिंतन पुनर्जागरण काल में अस्तित्व में आया। पश्चिम का समाज भी अब धर्म को व्यक्तिगत विषय मानते हुए इस हिंदू मार्ग पर अग्रसर है। हम अगले एपिसोड में जानेंगे कि मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग कर किस प्रकार अपने जीवन को समृद्ध करने में सफल हुआ। धन्यवाद। Subscribe to our channel and press the bell icon so never miss an update from us.